नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे संभाग दृश्य पे। कौन से संभाग में क्या चीज इंपॉर्टेंट है और जहां से क्वेश्चन बनता है उन चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे कि कौन संभागों को अलग अलग क्यों किया गया है और उसमें उसी जिले को क्यों डाला है। तो इन सब चीजों पे हम बात करेंगे आज। क्या खासियत है उस संभाग की, इम्पोर्टेंस क्या है, उन चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं संभाग दृश्य में। सबसे पहले हम देखते हैं जयपुर संभाग। जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर संभाग। जयपुर संभाग, तो जयपुर संभाग की हम बात करें तो जयपुर संभाग में जिले कौन कौन से आते हैं? जयपुर, अलवर, झुंझुनू, दौसा, सीकर। ये पांचों जिले आते हैं अपने जयपुर संभाग के अंदर। इन जिले याद करने की ट्रिक मैंने पहले लिखवा रखी है, तो आप देख लेना। इसके बाद इसकी खासियत की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो कौन से जिले में है, कौन से संभाग में आती है सर्वाधिक जनसंख्या? सर्वाधिक जनसंख्या अपने जयपुर संभाग में, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो घनत्व भी सबसे ज्यादा होगा। तो दूसरे नंबर पे बात करें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी जयपुर संभाग में। अगर सर्वाधिक जनसंख्या है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर, जैसे 1 किलोमीटर पे सबसे ज्यादा लोग रहने वालों की संख्या अपने जनसंख्या घनत्व से निकलती है। तो जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग हैं तो सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहेंगे? या तो जहाँ पे शिक्षा है या फिर रोजगार है। तो सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो वो भी अपने जयपुर संभाग में है सर्वाधिक साक्षरता, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या होगी, सर्वाधिक जनघनत्व और सर्वाधिक साक्षरता, तीनों ही जयपुर संभाग में। इसके बाद अगर बात करें अनुसूचित जाति की, अनुसूचित अनुसूचित जाति, सर्वाधिक अनुसूचित जाति भी कहाँ निवास करती हैं? अपने जयपुर संभाग में। जयपुर संभाग में ही निवास करते हैं। जयपुर संभाग की अगर हम बात करें, जयपुर, अलवर, झुंझुनू, दौसा और सीकर 5 जिले आते हैं जयपुर संभाग में। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर संभाग में है। सर्वाधिक जनघनत्व, जनसंख्या घनत्व भी जयपुर संभाग में है। और सर्वाधिक साक्षरता, मैक्सिमम लिटरेसी रेट भी जयपुर संभाग की है। और अनुसूचित जाति भी सर्वाधिक जयपुर संभाग में ही निवास करती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद अगले जोधपुर संभाग की हम बात करते हैं, क्योंकि अभी सर्वाधिक देखा है, न्यूनतम की भी साथ साथ बात कर लेते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम साक्षरता, ये सब चीजें किस याद करने में आसानी रहेगी। तो दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं इसकी भी ट्रिक लिखी हुई है। जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जैसलमेर, जालौर और सिरोही। देखो, इसको याद करने की, जोधपुर संभाग को याद करने की एक नॉर्मल तरीके से भी हम याद रख सकते हैं कि जयपुर संभाग जैसे शुरू होने वाला जयपुर संभाग है, तो अगर जयपुर को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भी जिले बसते हैं वो जोधपुर संभाग में आएंगे, जो जैसे शुरू होते हैं। जोधपुर, जैसलमेर और जालौर। जोधपुर, जैसलमेर, जालौर तीनों जोधपुर संभाग में आएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें आते हैं और बाड़मेर, पाली और सिरोही। इसकी ट्रिक देख रखी है हमने, तो इजीली हम लिख सकते हैं। अगर इसकी बात करें हम तो सबसे बड़ा संभाग है, सर्वाधिक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जोधपुर संभाग का है,
ठीक है। दूसरी बात करें, अगर दूसरे नंबर पे हम बात करें, अगर क्षेत्रफल देखना चाहो तो देख लो 1,17,801 वर्ग किलोमीटर, यह है इसका क्षेत्रफल। इसके बाद हम बात करें, सर्वाधिक की बात करते हैं, तो सर्वाधिक और क्या है इसमें, सर्वाधिक दशकीय, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर रही है अपनी जोधपुर संभाग की, ठीक है। इसके बाद हम अगर बात करें न्यूनतम, अब सबसे बड़ा है क्षेत्रफल, सबसे ज्यादा ले रखा है, तो जाहिर सी बात है इसका घनत्व भी कम होगा, जनसंख्या घनत्व कम होगा, क्योंकि लोगों को रहने के लिए पर्याप्त जगह मिलेगी, तो वो दूर दूर हैं यहाँ पे, इसलिए इसका जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व है इसका न्यूनतम। और क्या है इसमें न्यूनतम, अगर लोग कम है तो इसके पीछे कारण यही है कि या तो रोजगार नहीं है या साक्षरता नहीं है, तो इसमें साक्षरता रेट भी न्यूनतम है, न्यूनतम साक्षरता, लिटरेसी रेट मिनिमम है, ठीक है। तो जोधपुर संभाग की हम बात करें, जोधपुर में जिले आते हैं जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जैसलमेर, जालौर और सिरोही। सर्वाधिक क्षेत्रफल 1,17,801 वर्ग किलोमीटर, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व और न्यूनतम साक्षरता है अपने जोधपुर संभाग में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो इंपोर्टेंट चीज और जो आज तक जिससे क्वेश्चन बना है वो चीजें, उन चीजों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम ले लेते हैं भरतपुर संभाग, भरतपुर, भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, भरतपुर खुद आएगा, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये चारों जिले आते हैं, ये चारों जिले आते हैं भरतपुर संभाग में। सब जानते हैं कि भरतपुर संभाग नवीनतम संभाग, नवीनतम संभाग है राजस्थान का भरतपुर, और कब बना था, 2005 में। इस समय सीएम थी अपनी वसुंधरा राजे, ठीक है। और अगर बात करें नवीनतम संभाग है, नया बना है, तो क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल सबसे कम है, न्यूनतम क्षेत्रफल, न्यूनतम है क्षेत्रफल। अब देखो, अगर जगह ही अपने पास कम है, जगह अपने पास कम है, तो इसका क्या मतलब है, लिंगानुपात भी यहां का न्यूनतम, न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात। नवीनतम संभाग है 2005, सीएम इस टाइम थी वसुंधरा राजे, वसुंधरा। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम क्षेत्रफल है इसका भरतपुर संभाग का, न्यूनतम क्षेत्रफल है और न्यूनतम ही इसका लिंगानुपात है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद हम बात कर लेते हैं कोटा संभाग, कोटा। अब देखो कोटा संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, कोटा खुद आएगा, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़। दो अक्षर से
जो जिले शुरू होते हैं जैसे कोटा, बारा, बूंदी, तो जो 2 अक्षर से शुरू होते हैं वो अपने कोटा संभाग में आते हैं। पाली है जो जोधपुर में आता है तो वो चीजें वहां याद करनी पड़ेगी, और बाकी जो बच जाते हैं 2 अक्षर के वो अपने यहाँ आते हैं। ठीक है, ये 4 जिले आते हैं कोटा संभाग में। इसकी खासियत क्या है? सर्वाधिक नदियों वाले संभाग की अगर बात करें, सर्वाधिक नदियां कौन से संभाग में हैं? वो है अपने कोटा संभाग में। सर्वाधिक नदियां कोटा संभाग में। और दूसरी बात, अगर जनसंख्या की बात करें तो यहाँ जनसंख्या का क्या हाल है? जनसंख्या यहाँ न्यूनतम है, जनसंख्या न्यूनतम है, या जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग जो है वो है अपना कोटा संभाग। ठीक है 4 जिले आते हैं। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा है। और जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या किस संभाग की है? वो कोटा की है। ठीक है, और स्टार्टिंग में शुरू में बीकानेर था, न्यूनतम जनसंख्या बीकानेर की थी, बीकानेर। लेकिन अभी लेटेस्ट की बात करें हम तो न्यूनतम जनसंख्या है कोटा संभाग में। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो काम की चीजें हैं वो हम देख लेते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बीकानेर संभाग। बीकानेर, बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? ये आते हैं बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू ये आते हैं अपने बीकानेर संभाग में। ठीक है, इसकी बात करें अगर बीकानेर संभाग की हम बात करें तो इसमें क्या खासियत है? न्यूनतम, न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम नदियों वाले संभाग की अगर हम बात करें, सर्वाधिक नदियां किस संभाग में हैं? सर्वाधिक नदियां हैं कोटा संभाग में। तो न्यूनतम नदियां कौन से संभाग में हैं? अपने बीकानेर संभाग में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसके बारे में हम बात करें, अब नदियां हैं ही नहीं, जब संभाग में नदी है ही नहीं तो ये प्यास से तो मरेंगे नहीं, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर कोई दूसरा तरीका होगा सिंचाई के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो फिर यहाँ आएंगी नहरें। और नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? नहरों से सर्वाधिक, नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कौन से संभाग में की जाती है? वो की जाती है अपने बीकानेर संभाग में। 4 जिले आते हैं बीकानेर संभाग में, और न्यूनतम नदियां न्यूनतम नदियों वाला संभाग है, और नहरों से सर्वाधिक सिंचाई की। क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे, क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पे आता है, क्षेत्रफल में दूसरा नंबर है बीकानेर संभाग बड़ा। सर्वाधिक क्षेत्रफल में 2 नंबर पर आता, पहले नंबर पर जोधपुर संभाग और 2 नंबर पे कौन सा संभाग आता है? अपना बीकानेर संभाग। 4 जिले आते हैं, न्यूनतम नदियां, नहरों से सर्वाधिक सिंचाई, नदियां नहीं है तो नहरों से सर्वाधिक सिंचाई, और सर्वाधिक क्षेत्रफल की हम बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर बीकानेर संभाग आता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं अजमेर संभाग। नेक्स्ट हम बात करते हैं अजमेर संभाग की। नेक्स्ट हम देखते हैं अजमेर संभाग। अजमेर संभाग, अजमेर संभाग की हम बात करें तो इसकी ट्रिक भी है जो आप देख लेना। बाकी इसमें जिले कौन कौन से आते हैं वो अपन लिख देते हैं। इसमें आता है अजमेर,
भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। ये 4 जिले आते हैं अपने अजमेर संभाग में। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक, ये 4 जिले आते हैं अपने अजमेर संभाग। इसकी खासियत की बात करें, इसमें क्या खासियत है भाई? इसमें खासियत ये है कि ये जो संभाग है अपना अजमेर, जो संभाग है वो राजस्थान के सभी संभागों को टच करता है। सभी संभागों से सीमा स्पर्श करती है। सभी संभागों से इसकी सीमाएं स्पर्श करती हैं, इसलिए यह केंद्रीय संभाग, केंद्रीय संभाग या सेंट्रल बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि अजमेर ही एक ऐसा संभाग है जिसकी बाकी की जो 6 संभाग बच जाते हैं उन सब से इसकी सीमाएं बनती हैं, इसलिए इसको अपन केंद्रीय संभाग भी कह सकते हैं। दूसरी बात करें, इसके आकृति की बात करें तो इसकी आकृति जो है, इसकी आकृति है अपने जम्मू कश्मीर के समान, अपने जम्मू कश्मीर के समान, जम्मू कश्मीर के समान इसकी इस संभाग की आकृति है। आकार की बात करें संभाग की तो ये है अपना जम्मू कश्मीर के समान, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं उदयपुर संभाग। इसके बाद हम देखते हैं उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? उदयपुर आएगा खुद, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, और अपना बच गया डूंगर। 2 और 2 4 2 6। उदयपुर संभाग में भी 6 जिले आते हैं, उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और अपना डूंगरपुर, ये आते हैं अपने उदयपुर संभाग में। अब इसकी खासियत की बात करें कि इसमें क्या खासियत है तो वो देखते हैं अपन। न्यूनतम लिंगानुपात कौन से जिले में था अपने, कौन से संभाग में था? भरतपुर संभाग में। तो सर्वाधिक लिंगानुपात, अगर सर्वाधिक लिंगानुपात की हम बात करें, सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो वो है अपने, सर्वाधिक लिंगानुपात है अपने उदयपुर संभाग में, ठीक है। इसके बाद इसके आकार की अगर हम बात करें, उदयपुर संभाग के आकार की बात करें तो इसका आकार है श्रीलंका के समान। जैसे श्रीलंका इंडिया के नीचे लटकी हुई है, उसी तरह यह संभाग राजस्थान के नीचे है, आकार श्रीलंका के समान, ठीक है। और क्या चीज है इसके अंदर? और अगर हम बात करें अफवाह की दृष्टि से हम बात करें तो ये अरब सागर, व बंगाल की खाड़ी, अरब सागर व बंगाल की खाड़ी दोनों के अवशेष हैं अपने उदयपुर संभाग में।
अफवाह की दृष्टि से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी एकमात्र ऐसा अपना संभाग है जिसके अंदर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों अफवाहों के अंदर ये आता है, ठीक है। और अगर हम देखें इसके अंदर क्या है, और अगर हम बात करें सर्वाधिक, और अगर हम देखें तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तो सर्वाधिक कहाँ है, जयपुर संभाग में, और अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ है, उदयपुर संभाग में, ठीक है। ये चीजें हो गई अपने उदयपुर संभाग। तो आज हमने खाली संभाग दृश्य देखा है कि कौन से संभाग में क्या इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज एग्जाम में जो अब तक पूछी गई है या पूछ सकते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो अपन ने देख ली है, ठीक है। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी देखते हैं नेक्स्ट। जय हिंद, थैंक यू।